से बात करेंगे महाराष्ट्र के जलगांव की, जहां पर दो गुटों में पथराव हुआ। हॉर्न बजाने को लेकर ही दो गुटों में पथराव शुरू हो गया। मंत्री गुलाब राव की गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और पथराव के बाद में गाड़ियों में आगजनी की गई है। भीड़ ने दुकानों में और गाड़ियों में आग लगा दी। विवाद के बाद जलगांव में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों में पथराव की तस्वीरें सामने आई और ये पथराव इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात आगजनी तक आ गई। भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों में पथराव, हॉर्न बजाने को लेकर ही दो गुटों में पथराव शुरू हुआ। धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगजनी तक पहुंच गई। पथराव के बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, दूसरी तरफ जलगांव में पथराव शुरू हो गया। दो गुटों में पथराव, हॉर्न बजाने को लेकर दरअसल दो गुटों में पथराव शुरू हुआ था। मंत्री गुलाब राव की गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ और पथराव के बाद गाड़ियों में आगजनी की गई। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए। इस वक्त मौके पर पुलिस की तैनाती है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है ताकि हालात जो है वो बेकाबू ना हो। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीर है जहां पर दो गुटों में पथराव शुरू हो गया और उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पथराव कहां तक पहुंच गया, आग लगा दी गई, अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को फूंक दिया गया। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची जिन्होंने आग बुझाई। दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो सोचिए, कई दफ़ा इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, उनको भी अपनी इस हरकत के कारण नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लोगों को कुछ पता भी नहीं, उनकी दुकानों में आग लगाई जा रही है, उनकी गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। पथराव के बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने महाराष्ट्र की हैं जहाँ पर जलगांव में दो गुटों में पथराव हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों में पथराव के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जब आगजनी हुई और चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। गाड़ियां, सोचिए किस तरह से लाइन से एक साथ खड़ी हुई गाड़ियां हैं जिनमें आग लगा दी गई। ऐसी दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पथराव के बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया और देखिए बात कहां से शुरू हुई। बात शुरू हुई सिर्फ एक हॉर्न बजाने को लेकर। एक हॉर्न बजाने को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पहले दो गुटों में पथराव और उस पथराव के बाद में फिर आगजनी की जाती है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, जो वहां पर दुकानें उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। मौके पर तुरंत प्रभाव से पुलिस पहुंचती है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया भी जाता है, लेकिन काफी डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है यहाँ पर ऑफिसर्स का। सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सत्यप्रकाश, अभी क्या स्थिति बनी हुई है जलगांव में? 20 लोगों को हिरासत में लिया है। जिस तरह से कल आगजनी और पथराव हुआ है उसको लेकर जलगांव पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल मामूली झड़प को के बाद जो है यह पूरा मामला तूल पकड़ लिया। हालांकि शिवसेना के पूर्व मंत्री और नेता गुलाब राव पाटिल के परिवार के लोग जब एक वाहन में, प्राइवेट वाहन से जा रहे थे, इस दौरान हॉर्न बजाने को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ और आसपास के लोगों ने ही यह विवाद शुरू किया। उसके बाद यह मामला बढ़ता गया और इसके साथ ही जो है मारपीट तक मामला आया, जिसमें आगजनी हुई, तोड़फोड़ किया गया। यह पूरा मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आ गया। पुलिस जो है लोकेशन की जो है सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है कि आखिर क्या कुछ विवाद था और किस विवाद को लेकर यह पूरा मामला इतना गरमाया है। जांच जो है पुलिस कर रही है, लेकिन 15 से 20 लोगों को जो है जलगांव पुलिस ने हिरासत में लिया है और जांच कर रही है और भी लोगों की शिनाख्त जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। फिलहाल तनाव का माहौल है और पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि जो है किसी तरह से कोई जो है अभद्र मैसेज या इस तरह से कोई वायरल करने की कोशिश न करे। इसलिए पुलिस लगातार लोगों से संपर्क में भी है। पुलिस लोगों से कह भी रही है कि आप किसी भी मैसेज को वायरल करने से पहले एक बार पुलिस से संपर्क जरूर करें। संपर्क जरूर करें, लेकिन अचानक से बात इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? पत्थरबाजी शुरू हो गई, तो इसको लेकर क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है पत्थरबाजी में कि आखिर पत्थर आए कहां से। देखिए, ये निजी विवाद का मामला सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि जो पहले झड़प हुई है वो निजी विवाद के चलते हुई है, क्योंकि हॉर्न बजाना तो एक आधार बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में जो है निजी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते यह पूरा मामला तूल पकड़ा। इसके बाद मारपीट हुई। मारपीट का आलम यह रहा कि तोड़फोड़ की नौबत आई। तोड़फोड़ के बाद जो है आगजनी की गई है। तो कहीं न कहीं यह सोची समझी साजिश सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पर अभी नहीं बोल रही है। पुलिस का कहना है जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यह जो है गंभीर विषय है और इसको जांच करके ही सामने लाया जाएगा। हालांकि जो जिला कलेक्टर है उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ हुआ।
लेकिन तब तक लोग शांति बनाए रखें, किसी तरह से कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सत्य प्रकाश। तो देखिए, हॉर्न बजाने को लेकर एक मामूली से विवाद शुरू हुआ था और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पत्थरबाजी और आगजनी पर पहुंच गई। हालात को काबू में करने के लिए फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और लोगों को भी लगातार अवेयर किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें।